इसमें रीमान समाकलन के जो है रीमान इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे आज इसमें। जैसे f(x = x²) इंटरवल देगा 0 से a के अंदर। मीन्स अपने को लोअर रीमान इंटीग्रल = अपर रीमान इंटीग्रल, निम्न रीमान समाकल बराबर ऊपरी रीमान समाकल यहाँ पर बताना है ना। तो यहाँ पर f(x = x²) 0, तो पहले अपन जो भी इंटरवल देगा उसका पार्टीशन करेंगे। कि जैसे यहाँ पर विभाजन अपन मान लेंगे, इसका विभाजन जितने भी है 0 से a/n² डिवाइड करते जाएंगे, n भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे पहले क्या है, जैसे 0/n, फिर a/n, 2a/n से लेके r-1 a/n, r(a/n) से लेके n(a/n), ये a के बराबर n/n क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 0 से a को अपन ने n भागों में, यहाँ अगर यह 0 से 1 है तो वह a की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/n, 2/n, 3/n। तो इसका r वां अंतराल क्या हो गया, यहाँ पे r वां अंतराल हो गया ये वाला r-1 a/n r/n। r वां अंतराल देखो, फिर डेल r निकालो। डेल r क्या होता है, r में उपअंतराल की लंबाई, xr - xr - 1 मतलब इसकी लंबाई। तो क्या होता है, ये माइनस ये मीन्स r/n - r - a 1 a/n कितना जाएगा, a/n। तो डेल r निकालिए, r को उपअंतराल निकालिए, डेल r निकालिए। फिर अपन यहाँ पर ये देखो, इसकी वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 0 a रखते हैं तो a² मतलब 0 से ज़्यादा है। तो इस वाले अंतराल में स्मॉल m r मतलब निम्नक किस पर आ रहा है, इस पर, उच्चक किस पर आ रहा है, इस पर। इसी तरह निम्नक इस उपअंतराल में निम्नक किस पर आएगा, इस पर, और उच्चक किस पर आएगा, इस पर, क्योंकि एक वृद्धिमान फलन है। तो इसमें r उपअंतराल के निम्नक तथा उच्चक, r उपअंतराल के निम्नक तथा उच्चक स्मॉल m r ये निम्नक है, निम्नक निकाल लें। निम्नक क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसको कहाँ रखोगे, फंक्शन में रखोगे, है ना, f(x). तो क्या हो जाएगा, r-1 a/n का होल स्क्वायर। क्यूब होगा तो क्यूब, और अगर केवल x है तो x हो जाएगा। कैपिटल M r निकालो, उच्चक r/n का होल स्क्वायर। तो r उपअंतराल के उच्चक और निम्नक निकालेंगे। ये निम्नक है, ये उच्चक है, ये देना है। अब निकालेंगे UFP LFP। UFP क्या होता है, जैसे ये निकाला आपने UFP समेशन r1 से n कैपिटल MR देगा, कैपिटल MR देगा, r1 से n समेशन r1 से n कैपिटल MR ये रख दिया, r² a²/n² डेल r a/n समेशन यहाँ पे करना। समेशन किसमें लग रहा है, r के अंदर। तो बाकी जो r के अलावा चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी। जैसे a³ बाहर आ जाएगा, n³ बाहर आ जाएगा। समेशन r1 से n r² का मतलब क्या हो गया, a³/n³ 1² 2² से लेके n²। तो फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटर्म्स क्या होता है, फॉर्मूला n+1 2n+1/6। तो यहाँ आ जाएगा a³/n³ और ये क्या हो गया, n+1 2n+1/6। अगर 1 से n तक है तो n+1/2 क्यूब में है तो n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से यहाँ पर तो ये निकाल लिया आपने यहाँ पर UFP। इसी तरह निकालेंगे अपन LFP निकालो। वैसे आप लोगों को पता है x² का 0 से a के बीच में क्या होगा, x³/3 लिमिट लगाओगे, a 0 से है तो क्या जाएगा a³/3। तो आंसर क्या आना चाहिए, a³/3 यहाँ पर। तो अपन आप देखें LFP क्या है, समेशन r1 से n MR डेल r MR यहाँ पर। तो समेशन r1 से n
r माइनस 1 a अपॉन एन का होल स्क्वायर a अपॉन, या इसको लिख दो a, ये सब बाहर आ जाएगा, a क्यूब अपॉन एन क्यूब बाहर हो गया, और समेशन यहाँ पर r1 से n r माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया a क्यूब अपॉन एन क्यूब, 1 रखा तो कितना हो गया 0, फिर 2 रखा तो 1 में से कितना हो गया 1 स्क्वायर से लेके n माइनस 1 का, एक टर्म कम हो गई, n रखोगे यहाँ तो क्या है n माइनस 1। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह क्या हो जाएगा n माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a क्यूब अपॉन एन क्यूब n माइनस 1, ये हो गया n, और ये 2n माइनस 1 मीन्स 2n माइनस 1 प्लस 1, मतलब कितना हो गया ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1, ये हो गया 2n माइनस अपॉन 6। अब LF पहले निकाले UFP LFP, अब निकालेंगे अपन 0 बार से अपन निम्न रीमान समाकल 0 बार से a, जो दे रखा था a, x स्क्वायर dx, fx ds क्या होगा सुप्रीमम ऑफ LFP, सुप्रीमम ऑफ LFP क्या है, इसमें लिमिट लगा दो, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a क्यूब अपॉन n क्यूब, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, दोनों से n कॉमन ले लिया n क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 6, ये इससे कैंसिल, लिमिट लगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टर्म 0, ये टर्म 0, 2 अपॉन 6 कितना हो गया 1/3, तो कितना गया a क्यूब बाई, निम्न रीमान समाकल a क्यूब बाई 3। अब अपन निकालेंगे ये UFP है 0 से 2 बार मीन्स ऊपरी रीमान समाकल x स्क्वायर dx, x या a है 2a, इन्फीमम ऑफ UFP मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये a क्यूब बाई 3, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, n क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n बाई 6, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे लिमिट लगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0, ये 0, 2 1/3 a क्यूब बाई 3। तो देखो आप दोनों बराबर है, निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन बराबर है, किसके बराबर है a क्यूब बाई 3 के बराबर, तो इसका क्या वैल्यू रहेगी a क्यूब बाई 3। और वैसे भी अपन देखते 0 से x स्क्वायर dx किसके बराबर होगा a क्यूब बाई 3 के बराबर, तो ये रीमान समाकल से आपको इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हो सकता है एक्स क्यूब दिया हुआ हो, या एक्स दिया हुआ हो, या 0 से a की जगह 0 से 1 दिया हुआ हो, और π/2 कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, है ना, वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है, मान लीजिए f(x) = 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स परिमित 1 माइनस एक्स का परिमित, मान लीजिए 0 से 1 इंटरवल, इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए गए तो अपने को यहाँ पर निर्णय उच्चक निकालने के लिए क्या कैसे पता लगाएंगे, इनमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ रूट है, दोनों का एक तरह रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे अपन देखें 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो ये तो कहता होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स,
तो ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया माइनस के अंदर 1 माइनस 2x और माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये ऐड हो गया, तो क्या हो गया 2x माइनस 2x स्क्वायर, 2x 1 माइनस x, ये आ गया। अब ये 0 से 1 है, मतलब हाफ वैल्यू होगी 1/3 होगी, इस तरह से वैल्यू होगी, तो ये क्या होगी, ये जो चीज़ है ये अगर 1 से कम है, 1 पे तो 0 ही है, 1 से कम है तो क्या होगा, ये क्या वैल्यू है ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसका मतलब इसमें से ये घटा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 में एम आर उच्चक तो क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल एम आर क्या है 1 माइनस, ये इसका उच्चक और ये इसके निम्न। अब आप सीधे से वैसे निकालो, निम्न रीमान समाकल 0 बार से 1 f(x) dx इंटीग्रेशन वर्क्स, तो 0 बार से है, इसका मतलब यहाँ पे निम्न यूज कर रहे हो आप, इसमें निम्न क्या है, यहाँ पर इसका निम्न ये है सुप्रीमम ऑफ LFP, LFP क्या है निम्न, इसमें स्मॉल एम आर है, तो यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx, क्या हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से, तो 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2, तो निम्न रीमान समाकल आया 1/2। इसी तरह ऊपरी रीमान समाकल निकालोगे आप यहाँ पर 0 से 1 बार f(x) dx, ऊपरी मीन्स इंफिनिमम ऑफ UFP, UFP मीन्स समेशन ऑफ कैपिटल एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर क्या है ये मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x 0 से, तो 1 रखा तो 0 है, यहाँ पर हाफ साइन इनवर्स 1, हाफ साइन इनवर्स मीन्स पाई 0 रखा, तो यहाँ आपने ये 0 और ये 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस में हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ पाई/2 माइनस, यहाँ पर ये आता है हाफ x x/2, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो पाई/4 आ जाएगा, x/2 √x, तो ये होता है हाफ x स्क्वायर साइन इनवर्स a² साइन इनवर्स x/2, यहाँ पर ये फॉर्मूला आप इसमें चेक कर लेना, और अगर हाफ आता है या हाफ, अगर हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर अगर हाफ करते हो तो यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये इसमें यहाँ पर मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है रीमान समाकलन नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R0, इस इंटरवल में रीमान समाकलन नहीं है। जैसे इसी तरह f(x) अगर ये दे रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स परिमेय, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स का परिमेय, अगर ये देखें 0 से 2 के बीच में, यहाँ देखें अगर अपन तो देखें जैसे वो किया वैसे भी वैसे ही मेथड वही है, यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया, क्या है x माइनस एक्स क्यूब मीन्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1 है, 0 और 1 के बीच में इसका मान, तब तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, 1 लेस देन x
लेस इक्वल टू 2, 1 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ दो अलग अलग वैल्यू होगी, 0 से 1 पे अलग है और 1 से 2 में अलग है। तो 0 से 1 में, 0 से 1 में कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा यहाँ देख लेंगे अपन, और स्मॉल एम आर। जीरो से 1 में कैपिटल एम आर है, 0 से 1 में ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये तो हो गया कैपिटल एम आर, ये हो गया स्मॉल। कैपिटल एम आर हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल एम आर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और 1 से 2 में नेगेटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या हो गया कैपिटल एम आर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और स्मॉल एम आर हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे इसमें निकाला था, जैसे 0 बार से 2 एफ एक्स डी एक्स, सुप्रीम में अलग थी निम्न वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से, इसको कर दो मैं 0 बार से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 बार से 2 एफ एक्स डी एक्स। जीरो बार से 1 मतलब इसमें 0 से 1 में क्या है, निम्न वाला ले रहे हैं, 0 से 1 में निम्न क्या है ये, तो 0 बार से 1 ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 से 2 में निम्न क्या है, 1 से 2 में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या हो गया यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 2, तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, 2 रखा 4 तो कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ रखा 8 बाई 3 माइनस 1 रखा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपने ये कर लिया आपने, तो कितना यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो वैल्यू इसमें आ जाएगी यहाँ पर, चाहो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, यहाँ 12 यहाँ हो गया 4 प्लस 3 प्लस कितने 24 प्लस यहाँ 4 32 माइनस 6 माइनस 4 ये आ गया, तो यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ हो गया आपके पास 10 8 में से घटा दो 22 और 24 प्लस 22 कितना हो गया 46 प्लस 7 53/12, इस तरह से। अब यहाँ पर अपर रिमार्क निकालेंगे, अपर रिमार्क 0 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स, 0 से 1 बार। अपर वाले निकाल लिया, मतलब इफ यू यू एफ यू ये देखेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से 2 बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें बच्चे 1 से 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, 1 से 2। कितना आया 1/2 1/3 प्लस 8/3 प्लस 16/4 4 माइनस 1/3 माइनस 1/4, वही जैसे अपन ने यहाँ पर 12 ले लो
तो कितना हो गया यहाँ पर 6 + 4 + 32 48 -4 -3। इसमें आप यहाँ निकाल लो 7 या 41 हो गए, 41 और 6 हो गए 47, 51 51 में 83 तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं है, मतलब F नॉट बिलोंग्स टू R। अब इसमें एक चीज अपन ने यहाँ बताई थी, हमेशा क्या होता है, ये अपन ने बताया था कि A बार से B fx dx लेस इक्वल टू क्या होता है, A से B बार fx dx। यहाँ पे निम्न रीमान समाकल या निम्न डार योग के लिए लागू होता है, इसमें भी लागू होता है, ऊपरी डार योग से कम होगा या ज्यादा उसके बराबर। तो देखो निम्न डार योग कितना है 53/12 और यहाँ पे कितना है 83/12। तो ये क्या है, ये इससे छोटा है। निम्न रीमान समाकल हमेशा उससे छोटा। ये भी आप इसमें देख सकते हैं। रीमान समाकल तो है ही, रीमान समाकल तो कब होगा तो दोनों बराबर होंगे। वैसे हमेशा अपन ये देखेंगे, ये जो है निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकलन से छोटा है। यहाँ देखते हैं fx = cos x, x परिमेय, sin x, x अपरिमेय, 0 से π/4। ये इसका इंटरवल दे रखा है 0 से π/4 में, यहाँ पर cos x sin x यहाँ दे रखा है। तो इसमें जैसे अपन विभाजन करेंगे, यहाँ मान लिया p इसका विभाजन है 0, फिर जैसे अपन n टर्म्स में डिवाइड करते हैं तो n से डिवाइड करते जाएंगे, जैसे π/4 है, π/4 है, फिर 2π/4 है, इस तरह से r - 1 π/4 है, r π/4 है और n π/4 है। ये कितना हो गया π/4। तो π/4 को 0 से π/4 को अपन ने n भागों में डिवाइड कर दिया। आठवां उपअंतराल क्या हो गया, आठवां उपअंतराल r - 1 π/4 है, r π/4। ये क्या हो गया आठवां उपअंतराल। यहाँ पर मैक्सिमम mr स्मॉल mr ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए। जैसे अगर अपन ने यहाँ इन दोनों की वैल्यू रखी, इस इंटरवल में देखें यहाँ पर, तो देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 है 1, cos π/4 है 1/√2, sin 0 है 0 और sin π/4 है 1/। तो इसमें देखो निम्नतम मान का कौन सा है, इस पर sin 0, साइन पे है और 0 पे। 0 का मतलब पहले पॉइंट पे, और अधिकतम मान किस पर है cos 0, वो भी क्या है फर्स्ट पॉइंट। तो एक इंटरवल के पहले पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है, पर एक साइन में एक कॉस में। तो इस इंटरवल में क्या होगा, मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ स्मॉल mr किस में जाएगा साइन वाले में, साइन r - 1 π/4 इस पर आ जाएगा। और मैक्सिमम किस पर आएगा यहाँ, कैपिटल mr क्या हो जाएगा, कैपिटल mr हो जाएगा cos r - 1 π/4। है दोनों एक ही पॉइंट है, परंतु एक में साइन है एक में कॉस। अगर यहाँ केवल साइन ही दिया हुआ होता, साइन ही होता, केवल साइन एक्स ही होता, तब क्या होता, जैसे साइन ये दिया हुआ होता, ये केवल साइन होता है कॉस होता, तब तो ये तो स्मॉल mr हो जाता, ये कैपिटल mr हो जाता। इस पर तो स्मॉल mr, इस पर कैपिटल। अगर कॉस दिया हुआ होता तो यहाँ पर 0 पे, तो इसमें ये कैपिटल mr हो जाता, ये स्मॉल mr। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है केवल cos x sin x है ना। यहाँ पर अपन ने दोनों लिए जिससे आपको अब वही जैसे अपन ने LFP UFP डेल आर निकालो। डेल आर क्या होता है, इसमें से r π/4 है माइनस r - 1 π/4 है,
इसका मतलब हो गया पाई बाई 4 डेल आर। अब अपन यूएफपी निकाल लें या एलएफपी जो भी है, आप यूएफपी निकालो पहले। मान ली यूएफपी निकालें अपन, समेशन R1 से n कैपिटल एम आर डेल आर, समेशन R1 से n एम आर कितना है, कैपिटल एम आर कॉस R माइनस 1 पाई बाई 4n डेल आर है पाई बाई 4, ये यहाँ। अब इसमें R1 से यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे, तो यहाँ कितना आ गया देखो आप, cos पाई बाई 4n तो देखो बाहर आ जाएगा, पाई बाई 4n तो बाहर आ गया, क्योंकि समेशन किसमें है, समेशन है R में, R के अलावा बाकी सब चीज बाहर आ जाएगी। ये cos के साथ है, तो ऐसे नहीं इसका पाई बाई 4 बाहर ले लेंगे, ये वाला पाई बाई 4 बाहर है। तो यहाँ रखा cos 0, पहले R की जगह 1 रखा 0, फिर cos 2 रखा पाई बाई 4 है, फिर 3 रखा cos 2 पाई बाई 4 है, से लेके n रखा cos n माइनस 1 पाई बाई 4, ये है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है cos एल्फा प्लस cos एल्फा प्लस बीटा प्लस cos एल्फा प्लस 2 बीटा से लेके cos एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, cos एल्फा प्लस बीटा cos एल्फा प्लस 2 बीटा से n माइनस 1 बीटा n करना है, तो कितना cos एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है cos एल्फा। तो यहाँ पर देखो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1 है ना, तो यहाँ पर इसको हटा नहीं सकते अपन, इसको आप ये लिख सकते हो इस फॉर्म में, अगर लिखें पाई बाई 4 है cos 0 प्लस पाई बाई 4 है cos 0 प्लस 2 पाई बाई 4 है cos 0 प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4। अब यहाँ इससे कंपेयर कर लें, अल्फा की जगह कितना है और बीटा की जगह कितना है, तो अल्फा की जगह कितना हो गया 0, ये अल्फा, और बीटा कितना हो गया पाई बाई 4 है। तो यहाँ आप कंपेयर कर लो इसमें, तो अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर पाई बाई 4, इसमें रख देंगे अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4 है, ये तो ही। अब यहाँ रख लो cos 0 प्लस n माइनस 1 बीटा, बीटा की जगह पाई बाई 4 है इंटू बीटा बाई 2, तो बीटा ये रहा, इसको 8n हो गया साइन n पाई बाई 4 है, और ये 2 और है, 2 और हो जाएगा, तो ये n से n यहाँ भी एक बार अपन इसको एक बार यूँ ही रख देते हैं, फिर इसको बाद में, तो ये अपन ने निकाली है यूएफपी। अब निकालेंगे एलएफपी निकालना है, समेशन R1 से स्मॉल एम आर क्या था, ये था एम आर डेल आर, स्मॉल एम आर क्या है, समेशन R1 से सेम है, बस अंतर क्या है, साइन में आ गया था, साइन R माइनस 1 पाई बाई 4 है, डेल आर कितना है पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 है बाहर आ जाएगा, R की जगह रख देंगे G 1 2 3, तो पहले हो गया साइन 0, साइन 1 रखा तो पाई बाई 4n, साइन 2 पाई बाई 4n प्लस साइन n माइनस 1
पाई बाई 4 है। अब देखो यहाँ पर तो क्या था, cos 0 था, तो cos 0 को अपन ने 0 यहाँ पर अल्फा कंसीडर किया है, क्योंकि cos 0 1 होता है उसकी वैल्यू, sin 0 क्या होता है 0, तो ये तो वैल्यू हट गई यहाँ से। तो यहाँ क्या करा हमने, ये हो गया पाई बाई 4 है, ये टर्म तो हट गई है आपके पास, ये नहीं है। अब यहाँ देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, sin पाई बाई 4 है प्लस sin पाई बाई 4 है प्लस पाई बाई 4 है, इस तरह से चलता है। और यहाँ क्या आता रहेगा, sin पाई बाई 4 है प्लस n माइनस 2 पाई बाई 4, इसको इस तरह से लिखते हैं n माइनस 2 और पाई बाई। अब इसका जो फॉर्मूला है, जैसे ये आता है ऐसा कैसे ही है, cos केवल यहाँ साइन हो जाएगा और कोई चेंज नहीं, जैसे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। साइन ये क्या होता है, यहाँ पर साइन हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। यहाँ पर ये हो रहेगा एक, इसमें यहाँ साइन बीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 8 है, ये आएगा, ये से ये साइन बीटा बाई 2 डिवाइड हो गए, तो यहाँ भी ये अपन यहाँ पर यूज करें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो n टर्म्स थी, 0 से लेके n माइनस 1 तक n टर्म है, यहाँ पे कितना है, एक टर्म कम है, n माइनस 2 है, एक टर्म कम हो गई। यहाँ पर अल्फा कितना है, अल्फा बराबर कितना है पाई बाई 4 है, बीटा कितना है, ये अल्फा है साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, n की जगह n माइनस 1, तो ये हो गया यहाँ, तो ये यहाँ रख देंगे अपन, एक तो ये अपन रिजल्ट याद रखेंगे यहाँ पर, फिर इसमें एक बार ये हटा देते हैं, यहाँ रखें इस फॉर्मूले में रखें अपन, तो कितना आ गया देखो, साइन अल्फा मीन्स पाई बाई 4 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बीटा होता है पाई बाई 4 है, तो बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 है 8 हो गया, ये बीटा बाई 2 कितना होगा 8 है, साइन n बीटा बाई n बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 कितना हो गया पाई बाई 8 है, ये से अपॉन साइन बीटा बाई 2 में पाई बाई 8, ये आ गया LFP। तो आपने UFP और LFP निकाली है, अब अपन इसका ये निकालेंगे निम्न द्विघात समाकलन। और यहाँ देखो अब अपने को निकालना है, जैसे मान लिया निकालना है 0 बार से पाई बाई 4 fx dx, सुप्रीमम ऑफ LFP मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, LFP है कितना है, साइन पाई बाई 4 है माइनस इसको कर दो n पाई अपॉन 8 है माइनस पाई बाई 4 है, अलग अलग कर दिया, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन पाई बाई 8 अपॉन साइन पाई बाई 8 है, ये इससे कैंसिल, ये n से n कैंसिल, ये प्लस है यहाँ, तो कितना आ गया देखो। और एक चीज और थी यहाँ, आगे क्या था, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है ब्रैकेट से बाहर, जैसे इसमें यहाँ पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
ये कितना हो गया, ये हो गया देखो साइन पाई बाई 8, ये भी साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये कितना हो गया पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 8n। तो क्या करो आप इसको यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से, तो ये कितना पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 है, तो ये कितना हो गया देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको यूं लिख सकते हैं n टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू इनफिनिटी या 0, इसमें साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, तो ये अपॉन का अपॉन हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ केवल ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसको 2 1 माइनस कॉस पाई बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस पाई बाई 4 क्या हो गया 2 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब अपन देखते हैं यूएफ 0 से पाई बाई 4 बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पाई बाई 4n, ये cos n पाई बाई 8n माइनस पाई बाई 8n, ये सेकेंड साइन पाई बाई 8 अपॉन साइन पाई बाई 8, वही यहाँ पर क्या करा आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी cos पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8n साइन पाई बाई 8, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8n साइन पाई बाई 8 है, तो ये 1 हो गया, ये लिमिट लग गई n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये 0 हो गया, कितना गया 2 cos पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8, 2 cos थीटा साइन 2 थीटा साइन पाई बाई 4 1 अपॉन 2, तो ऊपरी मान ये आ गया आपके पास। अब ये तो ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो क्या हो गया ये आपके पास यहाँ पर बराबर नहीं है, इसका मतलब f नॉट बिलोंग्स टू आर ए बी 0 से पाई बाई 4 में ये बराबर नहीं है। इस तरह यहाँ पर अपन इसमें निकालेंगे, तो ये इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो स्मॉल एम आर कैपिटल एम निम्नक उच्चक निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये नहीं कि पहले वाले का विषय निम्नक आएगा, दूसरे वाले का उच्चक आएगा, अगर आसमान है तो पहले वाले का उच्चक आएगा, दूसरे वाले का निम्नक आएगा, और 2 अलग अलग फंक्शन जाएंगे तो हो सकता है एक ही पॉइंट पे दोनों निम्नक भी आ जाए उच्चक भी आ जाए। 2 अलग अलग फंक्शन जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करके, अगर रूट में है तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लो, इस तरह से आप इसमें पता लगाओ कौन सा फंक्शन बड़ा है। एक अलग अलग इंटरवल दे रखे हैं, अलग अलग इंटरवल